प्रिय विद्यार्थियों, गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3 का जो कंसेप्ट आगे बचा हुआ था, हम उन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने बात की बिल्कुल बेसिक स्तर से, जितने भी क्वेश्चंस बेसिक स्तर से सॉल्व किए हैं, और अब हम लोग उससे आगे क्या करेंगे, हायर पार्ट पे चलते चलेंगे। जैसा बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं कि ये नया चैनल है, किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको हर पेपर को पास करने के लिए क्या करना होगा, आपको मैथ्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा। मैथ्स ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पेपर को पार करने के लिए सीखेंगे, आपके दैनिक लाइफ के अंदर भी मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ज़िंदगी के कुछ जो पल होते हैं ना, ये घंटों, मिनटों और सेकंडों में गुजरते हैं, तो मैथ्स का पार्ट होता है। बच्चों, अगर आप कहते हैं ना कि आपने दिन के 24 घंटे हैं, तो कह देते हैं आपने कितने % समय वहाँ पर व्यतीत कर दिया, कितने % बच्चों ने अपना सोशल मीडिया, मोबाइल पर समय बर्बाद कर दिया, व्हाट्सएप पे बात करके कर दिया, या दिन या रात में बात करके व्यतीत कर दिया। तो ये परसेंटेज वैल्यू आपकी दैनिक लाइफ में चलती रहती है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स एक बोर सब्जेक्ट नहीं है, फ़नी सब्जेक्ट है, इसको आप इंजॉय से देखा करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, थोड़ी सी इज्जत दीजिए आप हमें, और उसके बाद में आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना सहयोग हमें मिलेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छा वर्क करेंगे। तो कंसेप्ट बचा हुआ था अपने पास, जो कंसेप्ट का नेम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की वैल्यू आपको किस प्रकार से निकालनी है, यूनिट डिजिट आज हमारी सबसे पहली पद्धति होगी। संख्या पद्धति के अंदर यूनिट डिजिट निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बेस समझ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने लिखा है 2 की पावर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 हुआ। अगर प्यारे बच्चों ये 2 की पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 4 होगा। अगर 2 की पावर 3 है, तो 2 × 2 × 2 = कितना हुआ, 8 हुआ। अगर प्यारे बच्चों 2 की पावर यहाँ पर 4 लिखा, तो इसी प्रकार हम इसको यूँ लिखेंगे, ठीक है। ये 4 हुआ, 4 हुआ, तो 4 4 = 16, तो ये 6 आया। यानी यहाँ पर आपको आगे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो 2 की पावर 5 करेंगे, तो 2 की पावर 5 का मीन्स कितना हुआ, 32, या लास्ट में कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये आगे रिपीट होते जाएंगे। क्यों रिपीट होते जाएंगे, ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँगा। 2 की पावर 6 है, तो 2 × 2 × 2, फिर कर देंगे 2 × 2 × 2, तो कितना हुआ, 8 × 8, तो 8 8 = 64, तो लास्ट में क्या आया, 4 आया। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 की पावर 7, तो 2 × 2 × 2, फिर लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो प्यारे बच्चों ये 8 हुआ, × 8 × 2, तो कितना हुआ, 64 × 2, लास्ट यूनिट उठाइए 8। क्लियर। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपके पास कि 2 की पावर 1 ली हमने। जब हमने 2 की पावर 1 ली, तो हमारे पास क्या आया, अंत में 2 आया। 2 की पावर 2 के लिए 4 आया, 2 की पावर 3 के लिए 8 आया, 2 की पावर 4 के लिए 6 आया। फिर देखिए 2 की पावर 5 के लिए कितना आया, 2 की पावर 6 के लिए 4 आया। कहने का मतलब फिर सीरीज शुरू हो गई। 2 की पावर 7 का 8 आएगा, 2 की पावर 8 का कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 9 का कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा यही चलेगा, आप इसको बड़े अच्छे से समझते चलिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं बात करूं कि पंजाब के अंदर आगे पटवारी की जो वैकेंसी आ रही है, या मैं अगर बात करूं कि पुड्डा के अंदर वैकेंसियां आई हुई हैं, आगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियां आने वाली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वैकेंसीज आने वाली हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे प्यारे बच्चों की जिनमें वैकेंसीज आपकी अपकमिंग आने वाली हैं। एक्सपेक्टेड आपके सितंबर या अक्टूबर में वैकेंसीज आएंगी। मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपका रेलवे की एग्जामिनेशन है। रेलवे के अंदर ग्रुप डी, या मैं कहूं कि आपके लोको पायलट का एग्जामिनेशन है। उसके बाद की बात करूं तो आरपीएफ में 2 एग्जाम होंगे, एक तो कांस्टेबल का होगा, एक एसआई का एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में आपके एसएससी की एग्जामिनेशन चलते रहते हैं। एसएससी पहले सीजीएल होगा, फिर उसके बाद में सीएचएसएल होगा, फिर सीपीओ, फिर एमटीएस, ये एग्जामिनेशन चलते रहते हैं। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए इसी का बेस आपको सबसे पहले समझना है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, मैंने लिखा 2 की पावर 4।
अब देखिए कि जब भी आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर का गेम मैं आपको सिखाऊंगा और ऑड नंबर का गेम सिखाऊंगा। थोड़ा सा बेसिक आपको शुरू के अंदर इसका चुटकुला समझ में आ गया, विद्वान बंधुओं और विद्वान कन्याओं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करने की विधि सीख सकते हैं आप। जैसे देखिए मैं आपको एक ही तरीका सिखाता हूँ कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ये हो गया आपका बेस, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बेस, और इसके जो ऊपर इसको कहते हैं प्यारे बच्चों पावर, हिंदी में कहते हैं इसको घात, और ये होता है आपका आधार। क्लियर? तो आपने क्या करना है मित्रों कि जितना भी बेस दिया होता है, बेस के ऊपर पावर होती है, पावर को आपने किससे कर देना है, क्या कर देंगे, पावर को आप डिवाइड बाई 4 कर देंगे। पावर को आपने डिवाइड बाई 4 करना है प्यारे बच्चों। अगर आप 4 करेंगे तो तभी आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक मैं आपके सामने सॉल्व करूं क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने लिखा कि आपने क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी घात को 4 से भाग कर दें, वह शेषफल को घात मानकर इकाई अंक निकालें। क्लियर? अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको दूसरा तरीका इसका लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, मैंने लिखा 2 की पावर 4, तो आपने 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 आया। अब आपने क्या कर देना, 2 की 1 इज इक्वल कितना आया, 2। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास इसकी पावर को आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जब 4 और 4 कितना आया, 6 आया। क्लियर? तो आपने बेसिकली एक कंसेप्ट सीखना है, उस कंसेप्ट पे मैं आपकी नज़र लेके चलना चाहूँगा। उसके बाद में देखिए जैसे मैंने लिखा यानी 2 की पावर 5, तो आपने 4 से कट किया तो 1 बचा, तो 1 बचा, तो इसका मतलब आपके पास रिमाइंडर यानी यहाँ पर 0 बचा था आपके पास, माफ़ कीजिएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 टाइम कट जाएगा। रिमाइंडर पे हमने रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना है तो एक रूल ये होता है कि जब भी आपके पास x की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 लगाते हैं। प्यारे बच्चों ये रूल आपने याद रखना है, सर्ट्स के अंदर कंपलसरी रूल होता है, लेकिन ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जब भी आपके पास इवन नंबर बेस होगा, बेस आपके पास इवन नंबर होगा और उसकी पावर 4 से पूरी कट जाएगी, तो उसका आंसर कभी भी, उसका मैं कह दूं कि आपको साइकिल सिटी होगा, कभी भी 1 नहीं होगा। ये आपको ख्याल रखना है। मैं साइकिल सिटी 1 आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये अपने पास क्या आया, 2 की पावर 1, अपने पास 1 रिमाइंडर बचा, तो इसका ऑप्शन क्या आया, 2। अगर मैं ले लेता हूँ कि 2 की पावर 6, तो पावर को आपने 4 से डिवाइड कर देना, 2 की पावर 2 बचा, तो इसका क्या आएगा, 4। यानी मेरा कहने का मतलब कि आपको 2 की पावर 6, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मान लीजिए 2 की पावर अपने पास 8 है, तो 2 की पावर 8 है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 8 को आपने 4 से कम काट देना, तो आपके पास 0 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब ये 1 तो होगा नहीं। फिर होगा तो क्या, मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा, मैं फिर से बता देता हूँ, 2 इंटू 2। अगर हम पेपर में इस क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बहुत सारे मित्र इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 और 128 का दुगना होता है 256। तो लास्ट में कितना आया, 6। कहने का मतलब कितना आया, 6। अब यहीं पे अगर मैंने लिखा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को अगर 0 रिमाइंडर बचा था, 2 की पावर 4 का 0 रिमाइंडर बचा था, तो भी क्या आया, 6 आया। तो अब अपने पास एक नोट लिखेंगे हम लोग, प्यारे बच्चों एक नोट लिखेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। व्हेन द बेस ऑफ यूनिट डिजिट इज इवन नंबर and its power is divided by 4,
लिव्स रिमाइंडर 0 देन यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 6, यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 6, उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना अच्छे से, कभी नहीं भूलना। जब भी आपके पास ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 16 लिखा है, ठीक है, 16 लिखा है और 16 को हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे कभी भी कि 4 × 4 × 4 इस तरह से लगे रहें। फिर भी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4 एंड 4 एंड 4, क्लियर। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 4 × 4 × 4, बेसिक स्तर समझ लीजिए। 16 और 16 कितना हुआ 6, इसका भी कितना हुआ 6, इसका भी कितना हुआ 6, इसका भी कितना हुआ 6। तो अब यानी यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बताऊँगा आपको, वो कंसेप्ट में जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ हिंदी में लिख के कि जब भी किसी भी इकाई अंक निकालने की विधि हो और आधार क्या हो आपका, हिंदी में कहते हैं सम संख्या व घात 4 से पूर्ण भाज्य हो जाए तो यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। क्या होगा, हमेशा 6 होगा। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होगा। बाकी जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए प्यारे बच्चों, मैं कन्फ्यूजन सारे क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इवन नंबर की हम लोगों ने सीरीज उठाई है, मैंने 8 की पावर 7 लिखा है। अब आपने 8 को 7 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपने 7 को 4 से देख लेना, तो कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा। 3 रिमाइंडर बचा तो 8 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है 522, माफ़ कीजिए 512, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आ जाएगा। यही हमने 28 की पावर जैसे 144 ले लिया, तो 4 का डिविजिबल रूल ये होता है कि इफ़ द लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का अंतिम अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने 144 लिखा है तो 144 4 से डिविजिबल होगा, नो डाउट, चाहे आप करें चाहे नहीं करें, ठीक है। अगर ये मान लीजिए यही नंबर अगर 1101, ठीक है, इस प्रकार अंत में 4 होता तो भी 4 से डिविजिबल होता। आपको पूरा कंसेप्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ये नंबर आपने उठाया कि 28 की पावर 144, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब आपको पता है कि 144 4 से डिविजिबल होगा, तो नो डाउट आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। बेशर्त आप सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 8 × 8 × 8 × 8, तो 8 8 जा कितना हुआ 4 और 4 चौके 16, तो इट मीन्स 6 आया। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी किसी नंबर की बेस वैल्यू, अगर उसका बेस मतलब आधार इवन नंबर है, जोटे वाला नंबर है, और उसकी पावर 4 से पूर्ण तौर पर डिविजिबल हो जाती है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट तथ्य हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग नोट लिखेंगे 0 1 0 1 एंड वी आर राइटिंग हियर 5 and 6। साइक्लिसिटी, आई हैव रिटन हियर साइक्लिसिटी। इनकी साइक्लिसिटी ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। 0 की जितनी मर्जी पावर कर लें उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा। 1 की जितनी मर्जी पावर कर लें, जैसे देख लो, नोट बना लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, जैसे मैंने ये लिखा है, इसकी पावर ये है, चाहे कुछ भी है, लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, माफ़ कीजिए 1 ही होगा। इसके बाद में 5 का हमेशा 5 होता है, 6 का हमेशा 6 होता है। तो आपने ये बात अच्छे से समझ में रखनी है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिखा है कि कोई नंबर उठाया मैंने, जैसे मान लीजिए 55 की पावर ये है,
प्लस में मैंने लिखा है 66 की पावर ये लिखा। अब आपको क्या करना है, लास्ट के ये 2 डिजिट उठा लीजिए। 40 तो 3 बचा, तो 5 की पावर 3 कर लेते हैं, और इसमें आपने 63 उठा लेना है। 63 तो कितना हो गया, 15 चौकी 60, 3 बच गया, तो 6 की पावर 3 कर लेंगे। अब देखेंगे 5 × 5 × 5 तो कितना होता है, 5 की क्यूब 125 होता है, 5 बचा, और 6 की क्यूब कितना होता है, 216 होता है, तो 6 बचा। तो आपको पता होगा कि इनका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैंने साइक्लिसिटी आपको समझा दी है कि 1, 0, 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी ऑलवेज कितनी होती है, सेम एंड 1 होगी, ये याद रखना है आपको कभी भी, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट आपको प्यारे बच्चों अच्छे से समझना है। जहाँ भी आपको डाउट लगेगा आप इस वीडियो के अंत में अपना एक सुझाव जरूर लिखेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। मैं अब पॉइंट लिखूंगा कि साइक्लिसिटी जिसकी 2 होती है, साइक्लिसिटी जिसकी 2 होती है, जैसे 4 एंड 9 है। 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 कैसे होगी, जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 होगा। अगर यही मैं 4 की पावर 2 ले लेता हूँ तो कितना होगा, 6 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं अगर 4 की पावर 3 कर लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। मैं अगर 4 की पावर 4 कर लूँगा तो फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए कितना आ रहा है, इसका साइक्लिसिटी 2 आ रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात, यानी हर सेकंड पोजीशन पे वो उसका सेम डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर उठा लेते हैं अपने, जैसे ये नंबर उठाया मैंने 9, इधर लिख लेते हैं 9। तो 9 की पावर 1 हमेशा 9 होगा। अगर 9 की पावर 2 है तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स 9 9 = 81। 9 की पावर 3 है तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 की पावर 4 है तो इट मीन्स क्या आएगा, 1 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसकी 2 साइक्लिसिटी 2, यानी इसके 2 पोजिशंस बनेंगी, 2 वैल्यू बनेगी इसकी, कि जब भी आपके पास डिफरेंट नंबर्स आएंगे। अब यानी ये बात कहाँ पर आती है, बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि हम लोगों ने उठाया कि 144 की पावर मैंने 4 लिखा है। क्लियर। अब आपको पता है कि चाहे तो आप रूल उठा लीजिए, ये इवन नंबर है पूरी सीरीज, और इवन नंबर की पावर अगर 4 से डिविजिबल होती है तो नो डाउट उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। आगे क्योंकि मैंने ये बेस 4 वाला भी उठाया साइक्लिसिटी 2 में, 9 को उठा लेते हैं, तो ये ले लीजिए 99 की पावर 36 कर लेते हैं। 36 पूर्ण तौर पे डिविजिबल हो गया, तो हेयर इज रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, 0 बचा। अब 0 बचा तो 0 रिमाइंडर के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे, चलिए 0 रिमाइंडर वाले मैं आपको एक बार समझा दूंगा। पर मैं इसकी पावर 37 ले लेता हूँ, 1 बच गया, तो 1 का मतलब 9 हो गया। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर इनके बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस करेंगे। एक बात नोट रखिएगा, अगर इनके बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड तो डिवाइड करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो साइक्लिसिटी 2 भी आप, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब अपन चलते हैं साइक्लिसिटी 2 के अंदर। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 4 की पावर 41 प्लस 9 की पावर 27। तो आपको ये याद होगा कि 4 की पावर 41 है तो इसका तो वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये साइक्लिसिटी 2 है इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट चल लेते हैं। तो 9 है तो 9 की पावर 27 तो 7 है, तो इसका कितना आएगा, 9 आएगा। तो बात यहाँ पर ये होगी कि जब भी आपके पास जैसे 4 है, 4 का यानी ऑड है, मेरी बात ध्यान रखिए कि अगर 4 की वैल्यू यहाँ पर ऑड है तो हमेशा उसका कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अगर 4 की पावर यानी इवन है तो उसका वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 6 आएगी। ये बात आपने दिमाग में सेट कर लेनी है। अगर मान लीजिए 4 की पावर आपके पास, 4 की पावर यहाँ पर अगर ऑड वैल्यू है तो आपके पास क्या आएगा, 4 की पावर अगर ऑड वैल्यू है तो आपके पास 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार मैं 9 का ले लेता हूँ। 9 का भी क्या है, ऑड है, तो ऑड की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 9 आएगी। और 9 का अगर मान लीजिए इवन वैल्यू है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन से ले लेता हूँ, आपको ऑड नंबर पे समझाता हूँ। ऑड नंबर पे हम लोग लेते हैं एक सीरीज ऑड नंबर की। ऑड नंबर का गेम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 की पावर, प्यारे बच्चों 3 की पावर 2 लिखा, तो हम 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9। 3 की पावर हमने लिखा 3, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों लास्ट में यूनिट कितना आएगा, 7। अगर यही 3 की पावर 5 होता तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये कितना होगा, 27 होगा।
और ये 9 होगा तो अंत में कितना आया, 3 आया। क्लियर मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, बल्कि एक तय भी समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन का बेस किस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट यानी यहाँ पर ये लीजिए कि अगर 3 की पावर आपके पास 6 है तो 3 इंटू 3 कितना आया, 7, एंड 3 इंटू 3 कितना आया, 7। क्लियर? तो ये कितना हुआ, 9। कितना हुआ, 9। कितना हुआ प्यारे बच्चों, 9। समझ में रखना ये बात आप। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा 3 की पावर 7 है तो वही बस बेस वैल्यू चलेगी। अब देखिए अगर जो वैल्यू आपको 4 से डिवाइड नीचे है, जैसे 4 से डिवाइड नीचे का मतलब 1 2 3, इन पे हम 4 का डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ तक क्यूब वैल्यू तो सबको आती है यूनिट डिजिट की। अब 4 की मैं अगर यहाँ पर पावर लिखूँ, 5 लिखा है जैसे मैंने, तो मैंने यहाँ पर करके आपको बताया कि इसकी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या आपको मैंने ये नहीं बताया कि उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना आया, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3। बताइए आपको मशक्कत करने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। अगर 3 की पावर 6 का कितना आया था, 9 आया था, अगर मैं 3 की पावर 6 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचेगा। 6 को 4 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो 3 का 2 करेंगे, 3 की पावर 2 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 9 होगी। तो 9 आपके सामने सेफ है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, यही यूनिट डिजिट के अंदर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 79 की पावर 93 लिखा। क्लियर? अब आपको पता है कि 93 को आपने 4 से डिवाइड कर देना है, 23 चौका 92, 1 बचा, तो 1 बचा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, सेम। अगर जिसका भी रिमाइंडर कहने का मतलब अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो बात याद रखना कि जो बेस आपका गिवन है ऑड की वैल्यू है, यानी किसकी वैल्यू है, ऑड की, तो आपकी वो सेम का सेम ही उसका आंसर आएगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर परफेक्ट पूरा डिविजिबल चला जाता है, जैसे मान लो छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 7 की पावर 8 ले लिया। चलिए 7 की पावर अपने 4 ले लेते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूँ 7 की पावर 4 ले लेता हूँ, तो 7 इंटू 7 ये अपना 5th है रोल नंबर। तो मैं अगर 7 को 7 से 9 और 9 को 9 से किया 1। क्लियर? यही मैं ले लेता हूँ कि 3 की पावर मैंने 4 लिया है, तो 3 इंटू 3 3 जा 9 एंड 9 इज इक्वल 1। यही मैं ऑड वैल्यू कितनी लेता हूँ, मैंने ऑड वैल्यू देखी है 0 1 5 एंड 6 छुड़वाई है। उसके अलावा देख लीजिए आप, जैसे 9 लिया है तो 9 की पावर 4 है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल 1। क्लियर मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए अब मैंने आपको एक रूल समझाया था कि रूल ये था प्यारे बच्चों की x की वैल्यू जब भी 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, कब होगा, कि जब ऑड नंबर होगा। ठीक है? तो नोट लिख लीजिए, व्हेन द बेस इज ए ऑड नंबर, किसमें है, ऑड नंबर, एंड इट्स पावर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है? तो आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 इज इक्वल ऑलवेज क्या होता है, 1। इसका आंसर आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर आपके पास रहेंगी तो बेसिक आपका जो होगा बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आपकी पकड़ और भी अच्छी हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल रखूँगा, विराट कोहली को क्रिकेट के अंदर क्यों अच्छा प्लेयर काउंट किया जाता है, सचिन तेंदुलकर को क्यों मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपने बेसिक्स थे बहुत अच्छे क्लियर कर रखे थे, जिसकी वजह से उन्हें हर एक बॉलर को खेलने का एक तजुर्बा था। उनके हाथ से गेंद जो आती थी तो उन्हीं को देख लेते थे। तो मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो अप्रोच होगी वो सबसे बड़ी आपकी वो गेंद को कैच करने की नज़र होगी। क्वेश्चन आपके मॉनिटर पर आया, क्वेश्चन आपकी वर्कशीट पे आया, उसको देखो, उसको परखो भी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको ज़्यादा परेशानियों में नहीं जाना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को लेंथी लेके जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन आपका उतना ही बड़ा होगा। उतना बड़ा होगा तो क्वेश्चन में आप डेफिनेटली फंसेंगे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, अब देख लीजिए। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ नोट बनाकर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये बात कि जब भी आपके पास इवन नंबर की पावर n डिवाइड बाई 4 से डिविजिबल हो जाए, कहने का मतलब 0 रिमाइंडर बचे,
तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लास्ट में 6 होगी। अगर मान लीजिए कोई ऑड नंबर है और ऑड नंबर की पावर n को 4 से करते हैं तो वो पूर्ण तौर पर उसका चली जाती है और उसका रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ये बात समझ में आ गई। बाकी यथावत आपको क्या करना है कि जैसे मैंने लिखा कि 1, 0, 1, 5 एंड 6 को जब भी आप किसी भी कितना भी बड़ा नंबर होगा तो उनका हमेशा जो साइक्लिसिटी है वो 1 होगी, मतलब सेम होगा। अगर मान लीजिए कि आपने दूसरा टर्म लिया 4 और 9 को जितनी मर्जी पावर इसकी लगाएंगे तो 4 के अंदर 2 वैल्यू आएंगी। 4 की अगर ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू 4 आएगी, अगर 4 की इवन पावर है तो उसकी वैल्यू 6 आएगी। इसी प्रकार 9 की अगर ऑड वैल्यू है तो उसका 9 आएगा, अगर 9 की इवन वैल्यू है, 9 की अगर इवन वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन लेते हैं बाकी जो बचे हुए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी क्या बच गए अपने पास, बाकी बच गए 2, मैं लिख देता हूँ 3, 7 एंड 8। तो इनकी हमेशा वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं लेट ले लेता हूँ कि लेट मान लीजिए इसकी पावर x है, क्लियर, तो मैं इनकी पावर x कर लेता हूँ, पावर x, और हमने क्या करना है, इनका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपको याद रखना कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, हमेशा साइक्लिसिटी होती है प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, हमेशा 4 होती है। कहने का मतलब क्या है, 4 क्यों होती है, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 होगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 होगा, 2 की पावर 4 करेंगे फिर कितना आ जाएगा अपने पास, पूर्ण तौर पर चला गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, माफ़ करें यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर आपने 5 किया तो 1 आया, फिर 2 की पावर आपने 6 किया तो आपके पास कितना आया, 2 की पावर 5 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, फिर इसमें 6 आएगा, 2 की पावर 7 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 9 करेंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब देखिए साइक्लिसिटी कितनी बनी इनकी, 4 बनी कि नहीं बनी। इसी प्रकार 2, 3, 7, 8 पे यानी 4 टर्म्स पे आपकी वैल्यू आगे चेंज होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सेट पे। प्यारे बच्चों, ये अपने पास एक 5 से 7 क्वेश्चन की एक सीरीज है जो पिछले एसएससी, सीजीएल, वेरियस एग्जामिनेशन, सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है। आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको एक बेस मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसे मान लीजिए कि 8 की पावर 1 है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा ना। इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, आगे कितना आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। याद रखना कि जब भी आपके पास यही वैल्यू अगर मान लीजिए 81 प्लस में 82 प्लस 3 होती तब वैल्यू इनकी डिफरेंट आती। मल्टीप्लाई में है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो मैंने जब बताया था कि जब भी आपके पास 0 आती है तो वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। नो डाउट क्या आंसर होगा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा समय तक आपको, इसका आंसर आएगा फर्स्ट आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे 2153। देखिए 53 इसका ओड है, बेस है, ओड बेस है तो आपका रूल नहीं लगेगा। 167 है। अब देखिए 167 को डिवाइड नहीं करना है, आपने क्या करना है, 7 को डिवाइड करिए 4 से, कितना रिमाइंडर बचा, 3। आप इस 3 की वैल्यू जब आप 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7। अभी मैंने बताया क्या आएगा, 7। तो आपको क्या कर देना है, इसका थर्ड ऑप्शन टिक कर देना है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। जैसे 3 को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। 2464 की पावर कितनी है, 1793। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही क्विट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जामिनेशंस के अंदर डेफिनेटली मिलेंगे, 101% क्वेश्चंस मिलेंगे नंबर सीरीज के। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एसएससी के पिछले हर सालों के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चन है, बार बार जो रिपीट होते हैं। ये पेपर सेट हमने उठाया है तो इसके बेस से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उनको कैसे हमने करना है। चलिए हम यानी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने लास्ट के अंदर 4 इसको ले लीजिए, ये क्योंकि क्या है, ये एक इवन नंबर है तो इवन नंबर की पावर ऊपर 93 है तो 93 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा। जब आपको पता है 1 होगा, ऑड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। 4 आया, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, क्लियर। अब देखिए 5 की पावर जितनी मर्जी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। बहुत आसान हुआ।
और 31 की पावर कितनी मर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बताइए आपको आसान हुआ कि नहीं हुआ करना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। आपको क्या कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देना है, न कि सेकंड। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में वो 317 को 4 से डिवाइड करेंगे। आपको नहीं करना, आपको ये देखना है कि 5 दिया है तो 5 की पावर जितनी मर्जी होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 होगी। अब 1 दे रखा है तो 1 की पावर जितनी मर्जी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे मैं कर लेके चलता हूँ। यूनिट डिजिट आपको निकाल रहे हैं, 264 है तो 4 है, ऊपर आपके पास कितना है, 102 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको आप 102 लिखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर चला गया आपके पास, 4 दूनी 8, 2 बराबर 2 बचा। तो 4 की पावर 2 इवन नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, मैंने क्या बताया था कि जब भी 4 की पावर इवन होगी तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी। आगे देख लीजिए 4 की यूनिट डिजिट कितनी बचेगी, 3। कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर में लाइक नंबर का मतलब जैसे 14, 24, 34 वट जो भी है, 4 बेस अगर है तो उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर उसकी पावर ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्यारे बच्चों, 4 आएगी। दोनों का सम करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका आंसर भी आपने फर्स्ट ओके कर देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5th। मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इसके आगे जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आप अभी सॉल्व कर लेंगे। जैसा भी आपको समय मिलता है सॉल्व करके देखना, आपकी क्वारीज जो भी होगी आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए देखिए 1 दे रखा है तो आपको पता है कि इसका आंसर 1 आएगा, प्लस इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। आगे देख लीजिए 6 दे रखा है, 6 में देख लीजिए 6 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर की पावर पूरी चलेगी तो आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। प्लस में 5 है तो 5 आएगा। बताइए आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल 6 आएगा। प्लस ये दे नहीं रखा तो हम इसको क्या करेंगे, 9 एच लिख लेंगे। चलिए कितना हुआ, ये 2 हुआ और ये 5 हुआ और ये 9 हुआ। तो 6 माइनस का 6 माइनस के 12 हो गए। 9 और 2 11 और 5 कितने होते हैं, 11 और 5 16 माइनस में 12 इज इक्वल कितना हुआ, 4। तो इसकी यूनिट वैल्यू आएगी वो आपके पास 4 आ जाएगी। कहने का मतलब इसका क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे। घबराएं बिल्कुल नहीं। बहुत सारे विद्वान मित्र एक एहसान मानते हैं कि अगर कोई भी अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ दे रहा है। कहते हैं कि फ्री के अंदर अगर कुछ भी मिले ना तो उसको जूतों में डलवा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जूतों का मतलब मेरा कुछ और नहीं है। जूतों का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सीखने को मिल रही है तो उसको आप अच्छे तरीके से सीखें, न कि आप उसको ये मत छोड़ के ये मत करें कि मैं हाँ जी कर लूँगा या कभी फिर देखें कभी वो देखें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है तो आप उसको अच्छे से समझें और अच्छे से समझ के ही करें। चलिए अब आप हम लोग बढ़ेंगे आगे कंसेप्ट पर। ये क्वेश्चन 6 आपने सॉल्व करना है, 7th आपने सॉल्व करना है, 8th आपने सॉल्व करना है, 9th आपने सॉल्व करना है और इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। यूनिट डिजिट की कंसेप्ट की वैल्यू मैं यहीं पर फिनिश करूँगा। अब इसके बाद में जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे यानी पार्ट 4 नंबर सीरीज के अंदर, वो नंबर सीरीज के अंदर क्वेश्चंस होंगे जो पिछले सालों के अंदर पेपर में आए हुए हैं। आपको वो सॉल्व करने हैं। मेरे साथ हम दोनों मिलकर उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स मीन्स कि आप लिख सकते हैं रामबाण विधि। रामबाण विधि, रामबाण विधि क्या होती है? रामबाण विधि का रहस्य आप थोड़ा सा छुपा के रखें। ये एक राजा और एक मैन की स्टोरी है और इसके साथ क्या होती है, गर्ल होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल क्या होता है, एक पियाकड़ नहीं होता जो ड्रिंक ज़्यादा करता, नशेड़ी आदमी का टाइप था ये। तो मैं इसके बारे में आपको कभी फिर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग हमारी कामयाबी, हमारा सहयोग आपकी कामयाबी सब तक पहुंचा दें। देखते हैं अगले वीडियो में कि आप किस प्रकार हमें रिस्पांस देते हैं। पढ़ते रहिए, अपने दिमाग में रखिए पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। मिलते हैं अगले